यहाँ हरियाणा तक चलती थी, पंजाब में हरियाणा में सारे उनकी गाय। एक गंगे नाम की गाय थी, कई गायों का दूध है वो 100 गायों का दूध मानो 10 को पिलाया जाता था, 10 को दूध 1 को पिलाया जाता, फिर वो दूध होता वो कन्हैया को पिलाया जाता। तो इस प्रकार मैया बड़ी सेवा कर रही है, खुद ही दधि मंथन कर रही है। सोमवास विप्रति सूत्र नब्धम। तो माता के दही चलाते चलाते पसीने आने लगे, वेणी से पुष्प झरझर के नीचे गिर रहे हैं। और जब इस तरह से दधि मंथन हो रहा है तो कन्हैया को जाग आ गई, उनकी नींद खुल गई। आंख मलते मलते आए और बोले मैया भूख लगी है। मैया ने कन्हैया को गोद में लिया और दूध पान करवाया। कन्हैया बड़े हो गए थे ना, तब भी मैया का दूध पीते रहते थे। इसलिए अब मैया जब दूध पिला रही थी तो इधर से क्या हुआ कि वो गंगी गाय का जो दूध था ना, वो दूध चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, गर्म हो रहा था, उसमें उफान आया, दूध उफनने लगा। तो मैया के झट से जो है कन्हैया को हटाया और दूध की तरफ दौड़ी। अब कन्हैया अतृप्त रह गए, दूध पान कर रहे थे और मैया ने झट से हटा दिया, तो कन्हैया अतृप्त हो गए। तो उनको गुस्सा आया, तो मैया तो उधर गए और उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक वो जो सिलोड़ होता है ना, पत्थर छिला वाला, वो पड़ा था, वो उठाया और मटकी पर दे मारा। तो मटकी फूट गई और सारे वो दही है वो इधर चले। अब मैया के पास कितनी पुरानी मटकी थी, ददिया सास के टाइम की। तो मैया दूध उतार कर आई, देखा तो लल्ला भी नहीं है, दही कैसे बिखरा पड़ा है। लल्ला ने क्या किया कि दूसरे कमरे में गया जहां पर क्या है कि वो माखन है ना, छींकी पर टंगा हुआ था, उसको उतारा, पीढ़े पर उखल पर चढ़ गए और इधर बंदर थे, उनको माखन खिलाया। गोप बालक आ गए, उनको देने लगे। माता ने देखा कि वो गया कहाँ, इधर उधर देखा तो पता लगा ही। अब माता ने सोचा कि ये चोरी यूं तो छोड़ेगा तो नहीं, तो माता ने बेच ली। जैसे ही बेच ली तो कन्हैया घबराया और आगे होके भागा। देखो आज ब्रह्म आगे भाग रहा, क्या अद्भुत छवि। मैया पीछे पीछे बैंड लेकर भाग रही है और कन्हैया आगे आगे भाग रहा है। तो माता ने देखा शरीर भारी है, माता से भागा नहीं जा रहा है। माता ने सोचा बालक है वो डर जाएगा, तो वो बालक भी है, वो भी सोचते हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं कि आज कन्हैया पकड़ा जाएगा, मुश्किल होगी बड़ी। मैया ने सोचा कि बालक ज्यादा न डर जाए कहीं, तो माता ने छड़ी है वो फेंक दी। और जब छड़ी फेंक दी तो कन्हैया ने देखा कि माता का शरीर बहुत भारी है और इसको कष्ट होगा, तो कन्हैया वो उनके पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गए तो माता ने कहा कि मैं आज तेरे को छोड़ूंगी
ये दामोदर लीला है। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। तो माता ने पकड़ा और पकड़ के कन्हैया को बांधने लगी। पेट में रस्सी बांधी और उखल में रस्सी बांधी। तो वो रस्सी है, उससे कन्हैया बंधे नहीं। तो और रस्सी जोड़ी, तब भी कन्हैया बंधन में नहीं आए। तो सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि कृपया शास्त्र बंधने हैं। भगवान तो कृपा से बंधन में आ गए। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। 2 अंगुल छोटी पड़ने का क्या अर्थ है कि जब तक जीव में और मेरे में फंसा रहता है ना, तब भगवान को तब तक बांध नहीं सकता। भगवान किसी साधन से साध्य नहीं है। जब तक जीव को ये अभिमान होता है कि मैं साधन करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, तप करता हूँ, जो भी करता हूँ ना, ये अभिमान रहता है, तब तक भी भगवान होते नहीं मिलते। क्यों? भगवान किसी साधन का फल थोड़े ही है। कृपया शास्त्र बंधन, वो तो कृपा करते हैं तब किसी को प्राप्त होते हैं। तो उनकी भक्ति ऐसी हो कि भगवान प्रसन्न हो जाए, द्रवित हो जाए जीव। ऐसी निष्काम भक्ति चाहिए, निरभिमानता चाहिए। भगवान किसी साधन का फल नहीं है। तो कृपा से क्या है वो बंधे। माता ने उखल से बांध दिया तो कन्हैया चलते जा रहे हैं और उखल पीछे घसीटता जा रहा है। तो वहां पर 2 यमलार्जुन नाम के वृक्ष थे। उन दोनों पेड़ जो बराबर में खड़े थे, उनके बीच से भगवान निकले। उसके बीच से निकले तो वो जो उखल है ना, वो उसमें फंस गया। उखल फंस गया तो जैसे ही भगवान ने आगे बढ़े, भगवान जोर लगा तो वो दोनों पेड़ उखड़ के गिर पड़े। बड़ा शब्द हुआ। उससे 2 पीतांबरधारी युवक निकले। उन्होंने भगवान की स्तुति की। और स्तुति की और स्तुति करके वो अपने यक्ष लोक को चले गए। अब इधर क्या है, जब शोर हुआ तो नंद बाबा है, गोप है, वो दौड़कर आए। देखा कि क्या बात हुई, तो इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे गिर गए। तो गोपालकों ने कहा कि ये जो कन्हैया है ना, ये अंदर से निकला और उखल फंस गया। तो क्या है कि उस खींचने से बोले ये कोई इन पेड़ों को गिरा सकता है? किसी ने विश्वास नहीं किया। नंद बाबा ने जल्दी से लाला को उठाया और उसकी रस्सी खोली और बोले क्या बात हुई? कोई बात नहीं, अब ऐसा करना, तू मैया के पास नहीं जाना, मेरे पास ही रहना। हाँ बोले बाबा मैं आपके पास ही रहूंगा, मैया के पास नहीं जाऊंगा। पर लाला तो, अब माता ने सोचा कि देखो ये बच्चा तो मेरे से नाराज हो गया। माता उदास हो गई, खिन्न हो गई। तो कन्हैया ने देखा कि मैया जो है वो उदास हो गई, दुखी हो रही है। तो कन्हैया फिर से मैया के पास चला गया।
अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान है उसमें से वो दो कौन निकले? तो सुखदेव जी ने बताया कि देखो, ये कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। ये नलकूबर और मणिग्रीव एक बार नारद जी आ रहे थे और ये क्योंकि कुबेर के पुत्र थे तो धन ऐश्वर्य की तो कमी नहीं थी, इसलिए धन में क्या है कि मनुष्य अंधा हो जाता है। देखो भाई, लक्ष्मी जी जो आती है ना, लक्ष्मी जी वो क्या है कि लक्ष्मी जी की सवारी है वो है उल्लू, और भगवान नारायण की सवारी क्या है? गरुड़। तो लक्ष्मी जी दो तरह से आती है। लक्ष्मी जी जब उल्लू पर बैठ के आती है ना तो अगले को उल्लू ही बना के चली जाती है। जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में ही दिखता है, फिर उसको रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता उसको, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। और जब लक्ष्मी गरुड़ जी पर भगवान के साथ आती है तो फिर क्या है, वो उसको माला माल कर देती है। दूसरी बात, हम लक्ष्मी के पुत्र हैं, कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी का स्वामी नहीं होता। लक्ष्मी के स्वामी तो नारायण है। तो जो लक्ष्मी को माता समझता है वो तो लक्ष्मी जी का सदुपयोग कर लेता है और अपना कल्याण कर लेता है माता की कृपा से। और जो अपने आप को लक्ष्मी का स्वामी समझता है तो वो उल्टे धंधे करके अपना पतन कर लेता है। तो लक्ष्मी जी को माता समझो और नारायण को पिता समझो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ताकि धन से भी आदमी अपना कल्याण कर सके। इसलिए वो जो युवा अवस्था थे उनके, कुबेर के पुत्र ऐश्वर्य के धन की कोई कमी नहीं, तो वारुणी मधुरा पीता, मदिरा का पान करते हैं और नग्न होकर अप्सराओं के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। होश ही नहीं था अपना। देखो लक्ष्मी के मद में होश भूल जाता है। इसलिए गरीबी भी कोई बुरी नहीं है, क्यों कि गरीबी में आदमी कम से कम बुरे कामों से तो बच जाता है। धन तो पतन करवा देता है यदि समझ नहीं तो मनुष्य को धन के लिए हाय हाय नहीं करना चाहिए। हरि हरि करो, हाय हाय कर। तो इस प्रकार से वो उनके साथ क्रीड़ा कर रही थी नग्न होकर। नारद जी आए तो उनको कोई होश नहीं था। नारद जी ने देखा कि देखो ये देवपुत्र है और इनका ये हाल है। नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि ऐश्वर्य के मत में ये कितने उन्मत्त हो रहे हैं। तो दारिद्र्यम ही परमंजनम, इनके लिए तो दारिद्र्य है वो ही इनका अंजन है, इनका कल्याण करने वाला है। तो इसलिए ऋषि ने उनको साप दे दिया कि तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है, वृक्ष की तरह से हो रहे हो, इसलिए जाओ वृक्ष ही बन जाओ। अरे देवपुत्र होकर इस तरह का उन्माद।
अब जब नारद जी का साफ सुना तो उनके होश ठिकाने आए, दौड़े दौड़े आए, महाराज क्षमा करो, त्राहि मां त्राहि। बोलो ठीक है, कृष्ण अवतार में भगवान आएंगे तो भगवान आपका उद्धार कर देंगे। इसलिए जब भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया तो बड़ी सुंदर प्रार्थना की, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, कि प्रभु एक एक इंद्रिय हमारी आपकी भक्ति में लग जाए। तो इस कारण ये नलकूबर और मणिग्रीव थे, ये यहाँ पर यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष बने और भगवान ने इनका उद्धार किया। इस तरह से राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया है। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब उपनंद आदि गोप थे, उन सब ने विचार किया कि देखो यहाँ पर बहुत से उपद्रव हो रहे हैं, इन बालकों के ऊपर बार बार जो है ना वो आपत्ति आती है, तो हमें यहाँ से छोड़कर थोड़ी दूर है वो वृंदावन है, वहां पर खूब अच्छा वन है, तो हमारे पशुओं के लिए खाने पीने के लिए खूब, और यमुना जी बह रही है, तो हमें यहाँ से वहां पर चलना चाहिए, वहां पर चलकर हम रहेंगे ताकि ये बालक हैं ये सुरक्षित रह सके, क्योंकि यहाँ पर बार बार इन पर ऐसा आक्रमण हो रहा है, कभी वृक्ष गिर जाता है, कभी कोई राक्षस आ जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया। अब सारे क्या है, छकड़ों पर बैठ बैठ कर और वृंदावन जाने के लिए उन्होंने निश्चय किया। तो उनका निश्चय पक्का हुआ, सबने तैयारी की, गोपी आदि है वो सब छकड़ों में और बैठ गए, और बैठ कर वहां के लिए वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जो धाम है वो बड़ा ही सुंदर है, भक्ति यज्ञ संस्कृति, और वहां पर भक्ति है वो दर्शन करती ही रहेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन के महिमा के बारे में थोड़ा सा सुनिए कि वृंदावन धाम अपार रहते जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार रहते जा राधे राधे, रहते जा राधे
वृंदावन कलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन कलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। माँ को जन्म संभल हो जाए, माँ को जन्म संभल हो जाए। तेजा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन नाम हमारे, रटे जा राधे राधे। सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी अवुल है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। मुक्ता रस से सजनाए, तेरा राधे राधे हो। मुक्ता रस से सजनाए, राधे रहते जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन नाम हमारे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन नाम हमारे, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु या चेला। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु या चेला। हारे से मुनि गए हारे रे, तेरा राधे राधे। हारे से मुनि गए सब हारे रे, तेरा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन नाम हमारे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन रात रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करे विचार, तेरा राधे राधे हो। सब देवन करे विचारे, तेरा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे
राधे